न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में। न्यूक्लियस एक प्रोमिनेंट बॉडी है। न्यूक्लियस का शेप कभी इरेगुलर होता है, कभी स्फेरिकल होता है। न्यूक्लियस बेसिकली क्या कंट्रोल करती है, वो लाइफ एक्टिविटी कंट्रोल करती है सेल की। न्यूक्लियस जनरली सेंटर में प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के, लेकिन प्लांट सेल का क्योंकि वैक्यूल बहुत बड़ा होता है इसलिए ये आउटर एज में पुश हो जाता है। उसके अलावा न्यूक्लियस डिफरेंट नंबर में प्रेजेंट होता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सेल्स। मोनोन्यूक्लियट हम बोलते हैं उस सेल को जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, और बायोन्यूक्लियट हम बोलते हैं उस सेल को जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस जो है विजिबल होता है नॉन डिवाइडिंग स्टेज में, क्योंकि नॉन डिवाइडिंग स्टेज में न्यूक्लियस बना होता है क्रोमेटिन नेटवर्क का और न्यूक्लियोप्लाज्म का। जब सेल डिवाइड होते हैं तो न्यूक्लियस क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, और जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम में रिप्लेस हो जाता है। बाकी न्यूक्लियस केमिकली बना होता है 4 पार्ट से: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस होता है बेसिकली सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, क्योंकि ये सेपरेट करता है न्यूक्लियर मटेरियल को साइटोप्लाज्म से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्चुअली में एक न्यूक्लियर एनवेलप की तरह काम करता है, क्योंकि ये बना होता है 2 मेम्ब्रेन से, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ किसी पॉइंट पे मिलता है और उसके साथ ही कंटिन्यू हो जाता है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो न्यूक्लियर कंटेंट के साथ ही रहता है। किसी पॉइंट पे आउटर इनर दोनों मेम्ब्रेन जो होता है वो न्यूक्लियस को छोड़ के थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो जाते हैं किसी पॉइंट पे। तो क्या होता है, फिर पोर्स बनते हैं, उनको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। न्यूक्लियर पोर्स क्या करते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, एक्सचेंज होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का मटेरियल। न्यूक्लियोलस बेसिकली एक डार्क कलर की बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर। इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं होती, और उसके अलावा न्यूक्लियस में जो होता है एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई हो सकते हैं। और उसके अलावा न्यूक्लियोलस जो स्टोर करता है राइबोसोमल आरएनए को। जो राइबोसोम्स होते हैं वो असेंबल्ड होते हैं न्यूक्लियोलस में, और जो ये राइबोसोम्स एक्सपोर्ट होते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ जाते हैं, किसके थ्रू, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। क्रोमोसोम्स, जो न्यूक्लियस होता है वो क्रोमेटिन मटेरियल और न्यूक्लियोप्लाज्म का बना होता है, हमने पढ़ा था। तो जो न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो चेंज हो जाता है सेल डिवीजन के टाइम पे एज ए क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम बना होता है 2 आर्म्स और सेंट्रोमर से। हर क्रोमोसोम्स के पास अपने आइडेंटिकल 2 क्रोमेटिड्स होते हैं एट द बिगनिंग ऑफ सेल डिवीजन। ये दोनों क्रोमेटिड्स बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी होते हैं। ये दोनों क्रोमेटिड्स सेंट्रोमर पे आके अटैच होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं हर स्पीशी के पास कांस्टेंट होते हैं, यानी कि अगर किसी स्पीशी के पास 20 क्रोमोसोम्स हैं तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसके पास 20 ही क्रोमोसोम्स रहेंगे। जैसे कि मैन के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। फ्रॉग के पास होते हैं 26 क्रोमोसोम्स। चिंपैंजी के पास होते हैं 48 क्रोमोसोम्स। फ्रूट फ्लाई के पास होते हैं 8 क्रोमोसोम्स, और ऑनियन है 16 क्रोमोसोम्स। तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन भी क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहेगा। न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली सॉल्युबल न्यूक्लियर सेप बनाता है, यानी कि एक फ्लूइड बनाता है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये 4 पार्ट्स थे हमारे न्यूक्लियस के पास, जो कि थे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलाई, क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोप्लाज्म। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस हेरिडिटी कैरेक्टर्स के ट्रांसफ़र को कंट्रोल करता है। उसके अलावा न्यूक्लियस सिंथेसाइज होता है 3 टाइप्स ऑफ आरएनए से: mRNA, tRNA और rRNA। और ये सारे आरएनए मिलकर प्रोटीन को तरकीब देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है सेल का। ये प्रेजेंट होता है सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में। ये इन्वॉल्व होता है सेल को एनर्जी देने में, इसलिए इसको सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। इसकी साइज़ और नंबर अकॉर्डिंग टू सेल डिफरेंट होता है हमेशा। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेसिकल या फिलामेंट शेप में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है और इनर मेम्ब्रेन जो है इनफोल्डेड होता है, जिसे हम क्रिस्टाई बोलते हैं। ये क्रिस्टाई सरफेस में एक नो ब्लैक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के जो मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है वो सेम होती है जैसे अदर मेम्ब्रेन्स की होती है। ये बने होते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लार्ज नंबर में एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम्स भी होते हैं ताकि वो अपना प्रोटीन बना सकें। फॉर्मेशन ऑफ न्यू माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया उसकी डिवीजन से ही न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं।
गोल्जी apparatus, ये डिस्कवर किया था गोल्जी ने 1898 में। ये सिर्फ यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स का, जो प्रेजेंट होता है सेंट्रल स्टेक्स में। इसके स्टैक्ड स्ट्रक्चर को सिस्टेनी बोलते हैं। फंक्शंस ऑफ गोल्जी apparatus, इसमें सेल सेक्रेशंस होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन होती है प्रोटीन और एंजाइम की आउट ऑफ द सेल, और फॉर्मेशन होती है ग्लाइकोलिपिड्स की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।